खबर है मिर्जापुर से। समाजवादी पार्टी द्वारा बुधवार को नगर में स्थित साई गार्डन में संविधान मान स्तंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मौजूद रहे, जहां पर सपाइयों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निशाने पर भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार रही। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पीडीए को अधिकार तभी मिल पाएगा जब उचित रूप से आरक्षण का हक सबको मिलेगा। भाजपा की सरकार संविधान और आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का संकल्प महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी सभी को संख्या के अनुपात देने की बात कही थी। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1950 में आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दिया था। उनका उद्देश्य हजारों सालों से उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना है। बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक संसाधन निर्माण के आत्मा छत्रपति शाहू जी महाराज ने इसे पूरा किया। आज भाजपा सरकार में उस आरक्षण को अमल में न लाकर उसे समाप्त कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी भी सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है कि उसे कहीं आरक्षण न देना पड़ जाए। दलित, पिछड़े, वंचितों को उनका हक न मिलने तक समाजवादी पार्टी सोमक आंदोलन करेंगी। सपा सामाजिक समिति न्याय के लिए कटिबद्ध है। कार्यक्रम में मुख्य रूप में समाजवादी अंबेडकर वाहिनी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंदु कुमारी, मिर्जापुर सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी, पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष आशीष यादव, पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर यादव, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रमेश बिंद, सुरेंद्र सिंह, सतीश मिश्रा, सलीम बादशाह, परवेज खान, रोहित शुक्ला उर्फ लल्लू, कीर्ति कोल, प्रभावती यादव, महिला जिला अध्यक्ष प्रवीण बानो, गुलाब चंद, मुन्नी यादव, अशोक यादव, जैन कुशवाहा, शहनवाज खान, अरशद अली, अशोक सिंह, मुन्ना एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन आदर्श यादव द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट अरशद अली। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बांटे दर्द गरीबों, मेहनत कश मजदूर किसानों का। साथ ही सब धर्मों वर्गों, महिलाओं, छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। हरे रंग में खुशहाली, नई सुबह की लाली के संग नई फसल की हरियाली। मिली जुली तहजीब हमारी, विश्व शांति रखने वाली। एक हाथ में ईद मिलन तो एक हाथ में दिवाली। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा।
तो ये विदेश की पूंजी भारत की बर्बादी है। जिन हाथों में वक्त ने इसकी रक्षा डोर थमा दी है, उनका नाम मुलायम सिंह, संकल्प बड़ा फौलादी है। ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। वो बाटे दर्द गरीबों, मेहनत खुश मजदूर किसानों का, साथ ही सब धर्मों वर्गों महिला। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हाथ उठा करके हाथ कम उठ रहे हैं। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा। बहुत से पहले तो मैं आप सभी लोग जो किसी कौम के लिए नहीं बल्कि भारतीय संविधान की हिफाजत के लिए इस मिर्जापुर की पावन धरती पर संविधान मान स्तंभ स्थापित करने के अवसर पर इतनी बड़ी भीड़ के साथ इतने अच्छे आप लोग हो, इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। जब मैं मिर्जापुर के परिसर में प्रवेश किया गोपीगंज से, तो इतनी फूलमालाएं और मंच पर तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित साथियों का, अपने माननीय नेताओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे किसी साथी ने मिर्जापुर को बड़खावर और जहां पर विकास का कोई पैमाना न आया हो, वहां मैं कहना चाहूंगा कि मिर्जापुर के पावन जाबाज समाजवादी लोगों, आप लोगों की ये पहचान आज की तारीख से ही नहीं, बल्कि आपने उस तारीख को माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह को एक पैगाम लिख करके भेजा था और फूलन देवी को देश की पार्लियामेंट में सामंतवादियों के खिलाफ जिता करके भेजा था। इसलिए आप लोगों की समाजवादी पहचान के लिए मैं मुबारकबाद देने के लिए आया। उसी समाजवाद के दूसरी कड़ी के सांसद मिस्टर बाल कुमार पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों को ऐसे जज्बाती विचारों का जो तेवर आप में विद्यमान है, मैं ऐसे लोगों को फिर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं। कहीं न कहीं हम सफर साथी जो पीडीए की एक बड़ी मजबूत आवाज होती है, कहीं न कहीं झंझावातों के बीच में जाकर के बीजेपी के लोग ऐसी नकेल कस देते हैं कि हमारे साथी को समझ में नहीं आता है, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है और सांसद और एमएलए भी हो जाता है। लेकिन भगवान ने समय से सद्बुद्धि दिया, भारतीय जनता पार्टी को लात मार करके इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और समाजवादी विचारों को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है। ऐसे अपने आदरणीय साथी रमेशचंद्र दीप जी को जो पूर्व में सांसद रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं।
अध्यक्ष रहे प्रभावती जी का, मंच पर विराजमान बाबू जगदम्बा सिंह को कौन नहीं जानता है पूरे प्रदेश में। आप यहाँ विधायक के रूप में देखते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में समाजवाद के सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में पहचाने जाते हैं। हमारे इसी मंच पर विराजमान है जो बिल्कुल जो समाज हाशिए पर रहा हो और हाशिए पर भी उसकी लाइन राजनीतिक रूप से न रही हो, उनकी एक लंबी लाइन राजनीतिक धरती पत्र मुलायम सिंह यादव जी ने विधानसभा के सदन में भेज करके केवल आप लोगों ने विधायक ही नहीं बनाया, बल्कि जो मंत्रिपरिषद बना उसके एक मजबूत स्तंभ बने कैलाश चौरसिया जी, उनको भी मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। स्वागत में स्थापित करने वाले पूर्व के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री शंकर यादव जी, आदरणीय आशीष यादव जी, आदरणीय अशोक यादव जी, इन सभी लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हो सकता है कि नाम मुझसे छोड़ जाए कुछ नाम। इसी कचहरी के पावन परिसर में हुआ एक मुकदमे के सिलसिले में बदायूं का मामला था, उसका कुछ कारोबार यहाँ था। आदरणीय वकील साहब का मोबाइल नंबर तो हमारे पास नहीं था। हमारे एक मित्र सुनील पटेल जी रहे हैं, बैठे हैं मंच पर, इनसे बात हुई, इन्होंने यहाँ भेजा और मुकदमा भी पास हो गया। तो जब मुकदमा पास हो गया तो समाजवाद भी पास होगा। ऐसे हमारे साथी सुनील पटेल जी हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में बैठे हुए पहले तो हमें उन्हीं का नाम लेना। आप लोगों ने स्नातक एवं शिक्षक एवं बताएं, आज आप लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है क्या था? आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी आए थे संविधान स्तंभ का उद्घाटन करने, और संविधान के विषय में उन्होंने बहुत सारी बात बताया। ये जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि ये कोई भी तबका इनसे खुशी नहीं है। आज ये संविधान के साथ छेड़छाड़, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और ये छेड़छाड़ इतना इनको गलत असर देगा जैसे बांग्लादेश में आरक्षण के लेकर के बांग्लादेश में इतना आग लग गया है और उसकी चिंगारी कहीं इंडिया में आ गई तो क्या होगा। और सुन लीजिए, यहाँ जितने भूखे लोग मर रहे हैं वो सभी तैयारी कर रहे हैं कि अब देश में एक बार खूनी परिवर्तन होना बड़ा ज़रूरी है। ये बागी भूखे पेट का बागी होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए महंगाई चरम सीमा पर, नौजवान बेरोजगारी घूम रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, इनसे कोई तबका खुश है। ये कहते हैं राम के नाम पर, राम भी इनको धोखा दे दिए, कर दिए बेईमान है। इसलिए अयोध्या जैसे, चित्रकूट जैसे जगह से ये चुनाव हार गए हैं। उपचुनाव का मजवा सीट में मजवा की चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के सेक्टर और जितने मन नेता हैं सब ब्लॉक स्तर से लेकर सब एकदम कमर कस के तैयार हैं। जैसे बिगुल बजेगा हम लोग चुनाव में जीते। खाली 12 से वोट से हारे थे लोकसभा में, वो भी हारे नहीं थे, हराए गए थे, और इस बार तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये प्रोग्राम रखा गया था, ये साई गार्डन में कार्यक्रम हुआ था, और आप देखिए साई गार्डन में पूरी जनपद के कोने कोने से लोग आए थे, और इसमें समाज में मतलब पाल समाज की ज़्यादा भागीदारी रही। और हमारे सांसद बाल कुमार जी पुर जी आए थे, रमेश बिंदी जी भी आए थे, और आप देख लीजिए कि हमारे वो आशुतोष सिन्हा जी एमएलसी साहब थे, वो लोग आए थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। जगदम्बा पटेल आए थे, सारे लोग आए थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और कार्यक्रम आप लोग देख रहे थे कितना सफल रहा। जनपद मिर्जापुर में आज के दिन संविधान स्तंभ स्थापित करने का दिन रहा है। 26 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और सामाजिक न्याय की लड़ाई के शानदार नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को एक बड़ी आवाज़ देने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर में इन सब वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए 26 जुलाई 1902 में 50% आरक्षण की व्यवस्था दी थी और उसी व्यवस्था को देश के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसी आरक्षण की व्यवस्था को भारत के संविधान में दिया। पर 2014 से लेकर के 2024 के बीच में देश की सत्ता को झूठ बोल करके हथिया लिया, लोगों को 2 करोड़ नौकरी का प्रलोभन दिया और 15-15 लाख रुपए खाते में देने का